हाँ भाई, अपना 10वां क्वेश्चन चल रहा था। 10वां क्वेश्चन क्या था? ऐसे दे रखा है, कोई निकाय दे रखा है, मतलब कोई निर्देश तंत्र दे दिया, उसमें दो आवेश हैं, एक्स वाई जेड कोई निर्देश तंत्र हो गया, दो आवेश, एक क्यू ए एक क्यू बी हो गया। ठीक, चलो इन दोनों आवेशों के परिमाण ये हैं। इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण चाहिए। क्या चाहिए? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण क्या होता है आपका? पी। पी बराबर क्या होता है? क्यू इंटू डी। पी क्या है? जो आवेश, पी बराबर क्यू इंटू डी, आघूर्ण हो गया। नाउ क्यू आवेश है, उस आवेश का मान कितना दे रखा है? 2.5 गुणा 10 की घात -7 कूलम दे रखा है। एंड दोनों आवेशों के मध्य की दूरी डी। इधर देखो, ये जेड अक्ष के माइनस जेड अक्ष पर कितना है? 15 सेंटीमीटर, और प्लस जेड पर कितना है? 15 सेंटीमीटर है या नहीं है? है ना। चलो सेंटीमीटर मान दे रखे, तो 15 ये हो गया, 15 ये हो गया, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर हो गई। इसका मतलब डी का मान कितना आ गया? 30 गुणा 10 की घात -2 सेंटीमीटर हो गया। आपके पास पी का मान कितना आ गया? 2.5 गुणा 10 की घात -7 गुणा 30 गुणा 10 की घात कितना आएगा? 25 या 75। पी बराबर 75 गुणा 10 की घात -9। आएगा नहीं आएगा? कोई समस्या? ये आपके पास में कूलम इंटू मीटर आंसर। ठीक बेटा। अगला 11वां क्वेश्चन देखिएगा आप। 11वां क्वेश्चन क्या दे रखा है उसमें? 11वां क्वेश्चन है आपका, कोई द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है। पी का मान कितना दे रखा है? 4 गुणा 10 की घात -9 कूलम इंटू मीटर है का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। विद्युत क्षेत्र के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो बल आघूर्ण टाउ चाहिए। टाउ बराबर क्या होता है? पी ई साइन थीटा। टाउ बराबर पी का मान कितना आ गया? 4 गुणा 10 की घात -9, एंड ई का मान कितना आ गया? 5 गुणा 10 की घात 4, एंड साइन थीटा साइन 30। आप सॉल्व करेंगे, जो आंसर होंगे वो आंसर आएंगे। खत्म बात। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या है? दो बिंदु आवेश। चलो इसको मिटाता हूं पहले। 12वां क्वेश्चन क्या है आपका? दो बिंदु आवेश हैं। दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के मध्य की दूरी, ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, इनके मध्य की दूरी 3 मीटर है। इन आवेशों का योग कितना दे रखा है? Q1 प्लस Q2 का मान दे रखा है उसने 20 माइक्रोकूलम। चलो आगे। यदि एक आवेश दूसरे आवेश को 0.075 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है, तो दोनों आवेशों के मान क्या होंगे? एक बार अगेन क्वेश्चन और पूछेंगे। दोनों आवेश Q1 Q2 का मान पूछ रहा है वो। ठीक, चलो कोई समस्या नहीं है। ठीक, अपन सॉल्व करते हैं। उसने प्रतिकर्षण बल का मान दिया है, तो F का मान कितना होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। होता है या नहीं होता है? चले आगे। अब देखो, F का मान कितना दे दिया? 0.075 दे दिया। K का मान 9 गुणा 10 की घात 9 दे दिया, एंड Q1 Q2 को एज इट इज छोड़ दो। अपॉन R का मान कितना दे दिया? 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना आएगा? 9 आएगा। ये कट जाएगा, कटेगा। आप देखो Q1 Q2 का मान कितना आया आपके पास? ये अपॉन में जाएगा, अपॉन में जाएगा, और नीचे से ऊपर जाएगा, तो 0.075 गुणा 10 की घात -9 आएगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं? इधर देखो 75। कुछ सॉल्व और होगा कि कुछ नहीं? आप क्या लिख सकते हैं? देखो, Q1 इंटू Q2 बराबर 75। ये क्या देखा आ जाएगा? 75 गुणा 10 की घात कितना आएगा? -12। 3 अंकों के बाद में पॉइंट आ जाएगा, 3 अंक बढ़ जाएंगे, इतना आवेश आ जाएगा। इधर देखो आपके पास ये Q1 प्लस Q2 का मान आ गया, ये Q1 इंटू Q2 का मान आ गया। आपको Q1 और Q2 के मान चाहिए, ठीक है ना। Q1 और Q2 का मान चाहिए, तो आपके पास में एक फॉर्मूला होता है बेटा। फॉर्मूला क्या होता है? देखो, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है आपके पास Q1 प्लस Q2
का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 ठीक। ऐसा क्यों होता है आप इसको सॉल्व करके देख लें। Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2 Q1 होता है नहीं होता है, माइनस 4 Q1 आप इसको सॉल्व करेंगे तो Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2 Q1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे यही मान आएगा। इसका मतलब ये आपका फॉर्मूला होता है, कोई चेंज नहीं। आप देखो मान रखो, हमें Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर का मान चाहिए, तो Q1 प्लस Q2 का मान कितना दे रखा है, 20 माइक्रोकूलम दे रखा है ना। चलो क्या मान आएगा, 20 माइक्रोकूलम 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम का होल स्क्वायर माइनस 4। Q1 इंटू Q2 का मान कितना है, 75 गुणा 10 की घात माइनस 12 ठीक। आप देखो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 400 गुणा 10 की घात माइनस 12 वर्ग होगा तो ये 300 गुणा 10 की घात माइनस 12 है। आपको Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर का मान आएगा 100 गुणा 10 की घात माइनस 12, मतलब Q1 माइनस Q2 का मान आएगा आपका 10 गुणा 10 टू द पावर माइनस 6 ये आएगा। Q1 माइनस Q2 ये रहा, Q1 प्लस Q2 का मान आपका कितना है, देखो 20 माइक्रोकूलम, 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 है या नहीं। आप क्या कर दो, इनको जोड़ दो तो ये कट जाएंगे, क्या आएगा 2Q1 बराबर, जोड़ रहे हैं सब प्लस के आएंगे 30 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम, मतलब Q1 का मान कितना आ गया बेटा आपके पास 15, 2 का भाग लग जाएगा, 15 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम, ये Q1 का मान आ गया। जब Q1 का मान ये आया है तो Q2 का मान कितना आएगा बेटा, 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम, मतलब ये 15 माइक्रोकूलम आ गया और ये कितना आ गया 5 माइक्रोकूलम। ये क्या होंगे आपके पास में आंसर होंगे, बोलो कोई समस्या। ठीक है बेटा, चलो 15 और 5 माइक्रोकूलम। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन संख्या 13वां देखें आप, 13वां क्वेश्चन। तेरहवां क्वेश्चन है, 10 माइक्रोकूलम और माइनस 10 माइक्रोकूलम के दो आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। आपके पास में 10 माइक्रोकूलम आवेश है और दूसरा कौन है, माइनस 10 माइक्रोकूलम के आवेश हैं। कितनी सेंटीमीटर दूरी पर हैं, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है, कहीं भी किसी भी स्थान पर। इनकी अक्षीय रेखा एवं निरक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। मतलब यहाँ आर का मान उसने कितना दे दिया बेटा आपको, आर का मान 60 सेंटीमीटर दे रखा है। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, 60 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। एक बार इसकी अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र चाहिए, मतलब ई अक्ष चाहिए, ठीक है ना। और ई अक्ष का मान कितना आएगा आपके पास में 2kp/r3। अगेन P का मान कितना होता है आपके पास, Q इंटू डी, डी का मान Q इंटू डी। यहां D का मान कितना दे रखा है आपको, D बराबर 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर, है ना। तो मैं अलग से आपको P निकाल के रख देता हूं। P का मान कितना आएगा, Q का मान कितना दे रखा है, 10 गुणा 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू डिस्टेंस का मान है 2 गुणा 10 की घात माइनस 2, मतलब P बराबर 10 दूनी 20 गुणा 10 की घात माइनस 8, क्या आ गया आपके पास में, कूलम इंटू मीटर। ये तो P का मान आ गया। वो एक बार आपको E अक्ष मान पूछ रहा है, तो E अक्ष का मान कितना आएगा, देखो 2, K का मान 9 गुणा 10 की घात 9 हो गया, एंड P का मान कितना आया 20 गुणा 10 की घात माइनस 8 अपॉन R की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 गुणा 10 की घात, नहीं R की वैल्यू दे रखी है आपको 60 गुणा 10 की घात माइनस 2 का होल क्यूब। आप इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएंगे वो आंसर रहेंगे। आपका विद्युत क्षेत्र है तो न्यूटन प्रति कूलम में आपके रिजल्ट रहेगा, है ना। ये तो आपका ई अक्ष आया, और ई निरक्ष की जरूरत पड़ती है आपको, तो ई निरक्ष कितना आता, kp/r3 आता बेटा। देखो ई निरक्ष का मान कितना है, 9 गुणा 10 की घात 9 हो गया, एंड P कहाँ है, P का मान आपका आया
20 गुणा 10⁻⁻8 अपॉन r का मान कितना है 60 गुणा 10⁻⁻2 का होल क्यूब। आप अगेन इसको सॉल्व करेंगे, जो फाइनल रिजल्ट होंगे वो न्यूटन प्रति कूलम में या वोल्ट प्रति मीटर में आपके रिजल्ट रहेंगे फाइनल बात। ठीक, चलो आपका 13वां क्वेश्चन अगेन कंप्लीट होता है। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 14 की। चलो एक बार देखते हैं क्वेश्चन संख्या 14 क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन संख्या 14 दे रखा है आपको, दो समान बिंदुवत आवेश Q, दो समान बिंदुवत आवेश Q जो परस्पर कुछ दूरी पर रखे गए हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य एक अन्य आवेश स्मॉल q के मान और प्रकृति ज्ञात कीजिए जिससे ये निकाय संतुलन की अवस्था में हो। आप देखिएगा एक q आवेश यहाँ है, एक q आवेश यहाँ है, परस्पर कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। वो ऐसे बोल रहा है इन दोनों आवेशों के मध्य कोई अन्य आवेश q को कहाँ रखें कि ये पूरा निकाय बैलेंसिंग कंडीशन में रहे। आप देखो ये कैपिटल Q आवेश दिया है, उसने पॉजिटिव आवेश दिया है। ठीक, श्योर यहाँ प्रतिकर्षण हो रहा है, उसने प्लस Q ही दिया है बुक में, है ना। अब यहाँ पर कौन सा फोर्स कार्य करेगा, आपका रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अब देखो यहाँ प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, लेकिन अब कोई दूसरा आवेश लेके आ रहा हूँ। वो क्या बोल रहा है, ये निकाय बैलेंसिंग कंडीशन में रहना चाहिए। इसका मतलब श्योर जो आप आवेश लेके आ रहे हो आपको आवेश कौन सा लेके आना पड़ेगा, नेगेटिव आवेश लेके आना पड़ेगा। नेगेटिव आवेश क्यों लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इन दोनों आवेशों के मध्य क्या होगा, अट्रैक्शन। इन दोनों के मध्य क्या होगा, अट्रैक्शन। भाई इन दोनों के मध्य रिपल्सन हो रहा था, तो रिपल्सन के कारण तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, इनको आकर्षित करेगा तो ये फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों के मध्य कार्यरत बल, भाई इन दोनों के मध्य कार्यरत बल जो आपका आ रहा है F, वो बल क्या होगा, इनके मध्य कार्यरत बल के बराबर होगा या नहीं होगा। देखो ये F1 किसके बराबर होगा, F2 के बराबर होगा। F1 तो ये हो गया इन दोनों के मध्य, और F2 इन दोनों के मध्य बल हो गया, ये हुआ। आप F1 का मान क्या लिखेंगे, देखो F1 का मान Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों के मध्य की दूरी कुछ दे रखी है, क्या परस्पर कुछ दूरी पर रखे गए हैं। Q का मान और प्रकृति ज्ञात करो, मिलाने वाली। देखो मैं मान लेता हूं ये कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, आपके पास में R दूरी पर रखे हुए हैं, तो आपको क्या आ जाएगा, R स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन ये वाला आपका आवेश मध्य में रखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस r/2 आएगी, और ये भी कितनी आएगी, r/2 आएगी। तो इसके लिए क्या आएगा आपका, देखो सबसे पहले मैं F1 बल की बात करूंगा। F1 बल इन दोनों आवेशों के मध्य है, वो क्या आया आपका, Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर बराबर F2 बल इन दोनों आवेशों के मध्य है, कितना आया, Q इंटू Q अपॉन R/2 का स्क्वायर। K से K कैंसिल आउट, Q से Q कैंसिल आउट, अगेन क्या मिलेगा, Q अपॉन R स्क्वायर बराबर 4Q अपॉन R स्क्वायर से R स्क्वायर फिर कैंसिल आउट, मतलब Q बराबर कितना मिलेगा, 4Q। मतलब स्मॉल q बराबर क्या मिलेगा, कैपिटल Q/4। उसने ऐसे बोला कि जो आप आवेश इनके मध्य में जो आवेश रख रहे हो, उस आवेश का परिमाण क्या होगा, उस आवेश का परिमाण क्या होगा, Q/4 होगा। लेकिन उसकी प्रकृति क्या होगी, वो मैंने पहले ही बता दी, माइनस की प्रकृति होगी। तो आप लिख सकते हो Q का मान -Q/4 आंसर। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, लास्ट क्वेश्चन के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं 1 मिनट में अभी। चलो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण रखे हुए हैं। 3 पार्टिकल हैं आपके पास में, एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। इनके त्वरणों का रेशियो चाहिए, मतलब ए अल्फा चाहिए आपको, ए प्रोटॉन क्या चाहिए, ए प्रोटॉन चाहिए, एंड अगेन ए न्यूट्रॉन चाहिए। इनके त्वरणों का अनुपात चाहिए। ये समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं, तो इन पर कोई विद्युत बल कार्य करेगा, वो Fe होगा। इस Fe का मान कितना होगा, QE होगा। Q क्या है, इनके आवेश हैं बेटा। ठीक, चलो एंड जब ये गति कर रहा है तो इस पर और कोई फोर्स कार्य करेगा, वो कितना होगा, F।
F बराबर होगा एम ए, इन दोनों को मैं बैलेंस करूंगा तो एम ए बराबर क्या आएगा, क्यू ई आएगा। मतलब त्वरण का मान कितना आ गया, क्यू ई अपॉन एम, है ना। सबसे पहले मुझे अल्फा पार्टिकल है, उस अल्फा पार्टिकल का त्वरण चाहिए, ए अल्फा का मान चाहिए। अल्फा पार्टिकल क्या होता है आप सोचो, देखो अल्फा पार्टिकल हम बोलते हैं हीलियम के नाभिक को। हीलियम का नाभिक क्या होता है, 2He4, है ना। तो अल्फा पार्टिकल का जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। तो देखो Q की जगह मैं अल्फा पार्टिकल्स के लिए रख सकता हूं 2E इंटू ई अपॉन एम। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का कितना गुना होता है, 4 गुना होता है, 4m। आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ए अल्फा का मान आपको कितना मिलेगा, ई अपॉन एम, ये 2 और बच गया। ठीक, चलो भाई अल्फा पार्टिकल का त्वरण आपने फाइंड आउट कर लिया। अगेन अपन बात करेंगे प्रोटॉन के त्वरण की। ए प्रोटॉन, देखो क्या आएगा, प्रोटॉन किसे कहते हैं, 1H1 को कहते हैं। ठीक, चलो भाई आपका मान प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, ई आवेश होगा, विद्युत क्षेत्र ई ही है, एम। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, एम है, हो गया। तो ये प्रोटॉन का त्वरण आ गया। अब मुझे किसकी बात करनी है, ड्यूट्रॉन का। ड्यूट्रॉन का त्वरण, ड्यूट्रॉन का त्वरण क्या आएगा, त्वरण चाहिए आपको ड्यूट्रॉन का। सबसे पहले ड्यूट्रॉन कहते किसे हैं, 1H2 को कहते हैं, है ना। चलो अब देखो त्वरण के लिए फॉर्मूला तो यही है, ड्यूट्रॉन का आवेश कितना है, एक आवेश दे रखा है ना उसने, तो ड्यूट्रॉन का आवेश कितना हो गया, ई आवेश हो गया। विद्युत क्षेत्र ई है, ये एम चाहिए, लेकिन ये क्या है, ड्यूट्रॉन का भार कितना है, 2m। ठीक, चलो इनका रेशियो चाहिए, ए अल्फा रेशियो ए प्रोटॉन रेशियो ए ड्यूट्रॉन। देखो आपको क्या मान मिलेगा, इनको क्रम से जमा रखा है क्या, अल्फा कण पहले बोल रखा है, पहले क्या बोल रखा है उसने, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन और अल्फा कण। सबसे पहले आप प्रोटॉन को लीजिएगा, ए प्रोटॉन ए ड्यूट्रॉन ए अल्फा पार्टिकल। ए प्रोटॉन का मान कितना है, ये रहा, ई अपॉन एम आया, रेशियो ये कितना आया, ई अपॉन 2m, रेशियो ई अपॉन 2m। देखो ई से कैंसिल आउट, एम से एम कैंसिल आउट, मतलब 1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ए पी अनुपात ए डी अनुपात ए अल्फा बराबर, आप 2 का पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:1:1 आंसर रहेंगे आपके, खत्म। बोलो कोई समस्या। ठीक, आपका प्रथम चैप्टर के अंक के क्वेश्चन समाप्त होते हैं।